एक पर्वत जिसकी ऊंचाई 22,000 फीट है, लेकिन आज तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। एक स्थान जहां कहा जाता है समय रुक जाता है, जहां हवा में कुछ ऐसा है जो आत्मा को झकझोर देता है, जहां भगवान शिव स्वयं ध्यान मग्न होते हैं। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, ये है कैलाश पर्वत। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ विज्ञान को चुनौती देता है बल्कि श्रद्धा की भी अंतिम परीक्षा है। कैलाश पर्वत तिब्बत के नागरी क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 21,778 फीट। इसके चारों ओर हैं मानसरोवर और राक्षस ताल जैसे पवित्र झीलें। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि कभी किसी ने इसकी चढ़ाई पूरी नहीं की। जो भी प्रयास हुए या तो रहस्यमयी हादसों का शिकार हुए या पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले ही लौट गए। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का धाम माना गया है। यहीं पर शिवजी ध्यान में लीन रहते हैं, मां पार्वती के संग। यहीं से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। जब पृथ्वी पर गंगा आई तो शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया ताकि उसकी ऊर्जा पृथ्वी को नष्ट न कर दे। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत हिलाया, शिव ने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण नीचे दब गया और वहीं बैठकर उसने रचा शिव तांडव स्तोत्र, एक राक्षस द्वारा रचित वो स्तोत्र जो आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजता है। नासा के सैटेलाइट चित्रों में कैलाश पर्वत की आकृति पिरामिड जैसी दिखाई देती है। सटीक त्रिकोणीय संरचना, 4 दिशाओं में समान ढलान। क्या ये सचमुच प्राकृतिक पर्वत है या कोई आदिकालीन निर्मित संरचना? कुछ शोधकर्ता इसे मैन मेड मेगा स्ट्रक्चर मानते हैं, जो किसी खोई हुई सभ्यता की पहचान हो सकती है। कैलाश पर्वत के पास कंपास काम करना बंद कर देते हैं। यात्रियों ने बताया है कि वहां समय तेज महसूस होता है। कुछ लोगों को लगा जैसे एक ही दिन में कई साल बीत गए। क्या ये ऊर्जा के उच्च केंद्र का प्रभाव है या फिर शिव की चेतना से निकलती दिव्य तरंगे? कैलाश के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर मीठे जल की, शांत जीवनदायिनी, राक्षस ताल खारा अशांत और मृतप्राय। दोनों झीलें एक दूसरे के पास, लेकिन बिल्कुल विपरीत। कई लोग इसे देव और असुरों के 2 ऊर्जा केंद्र मानते हैं। एक जीवन देता है, दूसरा चेतना को भ्रम में डाल देता है। एक बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब मैंने कैलाश को देखा ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा को देख रहा हो। कई विदेशी पर्वतारोहियों ने कहा हम चढ़ सकते थे, लेकिन मन ने कहा नहीं, ये स्थान तुम्हारा नहीं है। कैलाश पर्वत भक्ति चाहता है, जीत नहीं। जैन धर्म में ये स्थान ऋषभ देव के मोक्ष का स्थल माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश वो शक्ति है जहां से सृष्टि की चेतना उत्पन्न होती है। 4 धर्म, 1 पर्वत। क्या ये कोई संकेत है? कैलाश को कुछ वैज्ञानिक एक्सिस मुंडी मानते हैं, यानी पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र। यहाँ के केंद्र बिंदु से ऊर्जा तरंगे निकलती हैं जो पृथ्वी के गुरुत्व और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कुछ पश्चिमी खोजकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया है कि ये संरचना प्राचीन तकनीक या अलौकिक शक्ति का परिणाम हो सकती है। लेकिन फिर सवाल वही, क्या इसे सुलझाना चाहिए? कैलाश पर्वत कोई ताज नहीं पहनता, कोई झंडा वहां लहराता नहीं, क्योंकि ये विजय नहीं, समर्पण का स्थान है। कैलाश को देखने वाले लौटते हैं, पर बदलकर। शुंभ और निशुंभ, 2 ऐसे भाई जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था, लेकिन उनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें लगता था कि सृष्टि की हर सुंदर चीज पर उनका अधिकार है। इस स्टोरी को आखिर तक सुने और जानिए उस घमंड का अंजाम जिसने स्वयं महाशक्ति को चुनौती दे दी। शुंभ और निशुंभ ने जब माता पार्वती की सुंदरता के बारे में सुना तो उन्होंने अपने दूतों सुग्रीव और अन्य को भेजा। उनका प्रस्ताव क्या था कि देवी उनमें से किसी एक से विवाह कर ले। यह केवल एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक अपमान था। देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा स्वामी बनेगा। यह सुनते ही शुंभ क्रोध से पागल हो गया। उसने समझा कि एक स्त्री को हराना कितना आसान होगा। शुंभ ने पहले अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा। उसका घमंड देखिए, उसने देवी को बालों से पकड़कर लाने की कोशिश की, लेकिन देवी ने केवल एक हुंकार की और धूम्रलोचन वहीं राख बन गया। इसके बाद चंड और मुंड आए, जिनका अंत करने के लिए माता के भीतर से चामुंडा प्रकट हुई। लेकिन असली युद्ध तो अभी बाकी था। अपनी सेना का विनाश देखकर शुंभ को समझ आ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपनी पूरी असुरी शक्ति झोंक दी। रक्त बीज के मारे जाने के बाद अब शुंभ और निशुंभ स्वयं मैदान में उतरे।
इस स्टोरी को आखिर तक सुने और जानिए वो रहस्य जब देवी ने दिखाया कि वो अकेली नहीं है, बल्कि सृष्टि की हर शक्ति उन्हीं का हिस्सा है। जब शुंभ ने ताना मारा कि तुम दूसरी शक्तियों की मदद से लड़ रही हो, तब देवी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसने असुरों के होश उड़ा दिए। उन्होंने सारी शक्तियों ब्रह्माणी, वैष्णवी, इंद्राणी को अपने भीतर समाहित कर लिया और कहा, इस जगत में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। अब मैदान में केवल देवी और 2 महाअसुर भाई बचे थे। पहले निशुंभ ने हमला किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से देवी पर हजारों तलवारें बरसाईं, लेकिन देवी ने अपने धनुष की एक टंकार से उन सबको तोड़ दिया। एक भयंकर युद्ध के बाद देवी ने निशुंभ के हृदय पर शूल से प्रहार किया। जैसे ही निशुंभ गिरा, उसके भीतर से एक और असुर निकलने की कोशिश करने लगा, जिसे देवी ने तुरंत ढेर कर दिया। निशुंभ का अंत हो चुका था। अपने भाई की मृत्यु देखकर शुंभ घमंड और दुख में अंधा हो गया। उसने देवी पर सबसे खतरनाक अस्त्र चलाए। शुंभ को लगता था कि उसकी ताकत सृष्टि में सबसे ज्यादा है, लेकिन देवी ने उसे धरती से उठाकर आकाश में फेंक दिया। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ का वध किया। उसके गिरते ही धरती कांप उठी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। स्टोरी को देखने के लिए आखिर तक बने रहें, क्योंकि ये केवल एक असुर का अंत नहीं, बल्कि अहम की हार थी। शुंभ और निशुंभ हमारे भीतर के उस घमंड का प्रतीक हैं, जो मानते हैं कि सब कुछ मेरा है। देवी ने दिखाया कि शक्ति वहीं टिकती है जहां धर्म होता है। जब ये दोनों भाई मारे गए, तब सृष्टि में शांति फैल गई और देवी ने वरदान दिया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, वे फिर से प्रकट होंगी। तो ये थी शुंभ निशुंभ के अंत की कथा। क्या आपने कभी अपने भीतर के शुंभ यानी घमंड को पहचाना है? हमें कमेंट्स में बताइए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो नगरी जिसकी चर्चा महाभारत जैसे महाकाव्य में है, जहां श्री कृष्ण ने राज्य किया, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है, पर हमारे पैरों के नीचे नहीं, समुद्र की गहराई में। एक शहर जो देवताओं द्वारा बनाया गया, जहां सोने के महल थे, चारों ओर समुद्र था और जिसके द्वार आज भी जल में डूबे हुए हैं। 1983 में कुछ वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में ऐसा कुछ खोज निकाला जिसने इतिहास और आस्था दोनों को हिला कर रख दिया। ये कोई कथा नहीं है, ये है द्वारका, एक डूबी हुई मगर जिंदा नगरी। क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात के किनारे एक शहर समुद्र में समाया हुआ है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यही हो सकती है वो द्वारका जहां श्री कृष्ण ने राज्य किया था। 1981 से 1990 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और ASI ने यहाँ गहराई से खोज की और अरब सागर की लहरों के नीचे से निकला प्राचीन दीवारों, सीढ़ियों, खंभों और योजनाबद्ध रास्तों का रहस्यमयी जाल। और जब इन पत्थरों का विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिक चौंक गए। इनकी उम्र निकली 9000 साल तक पुरानी। क्या ये वही युग था जब महाभारत घटित हुआ था? महाभारत में वर्णित है कि मथुरा पर आक्रमणों से परेशान होकर कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन भूमि मिली। उस भूमि पर विश्वकर्मा ने रची एक दिव्य नगरी द्वारका। बड़े बड़े सोने के महल, सुंदर बाग बगीचे, नहरें और नौकाओं के लिए विशेष द्वार। ये नगरी इतनी अद्भुत थी कि इसे स्वर्ग से सुंदर कहा गया। एक बार एक बुजुर्ग गोताखोर ने, जिसने द्वारका की खोज में भाग लिया था, कहा, जब मैंने समुद्र के नीचे वो खंभे और दीवारें देखी तो ऐसा लगा मानो मैं किसी प्राचीन नगरी की आत्मा को छू रहा हूँ। एक दिव्यता थी वहाँ जो आज के किसी शहर में नहीं मिलती। अगर आपको अब तक की ये यात्रा रोचक लग रही है तो आस्था का मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं आप अगली कौन सी पौराणिक रहस्यमयी कहानी सुनना चाहेंगे। शायद अगली बार हम राम सेतु, संजीवनी बूटी या केदारनाथ की रहस्यमयी दीवारों की बात करें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारी अगली खोज बनते हैं। और हाँ, इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। 1983 से 2001 के बीच वैज्ञानिकों ने द्वारका के नीचे कृत्रिम संरचनाएं, जल मार्ग और गोमती नदी का साक्ष्य पाया। समुद्र के नीचे पाई गई संरचनाएं स्ट्रेट एंगल और ज्योमेट्री के आधार पर बनी थी। ये शहर श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के कुछ ही समय बाद समुद्र में समा गया। ये भी महाभारत में वर्णित है। सवाल ये नहीं कि द्वारका डूबी या नहीं, सवाल ये है कि हमने इतने वर्षों तक इन ग्रंथों को केवल कल्पना क्यों माना। अगर समुद्र हमें आज कह रहा है मैंने एक नगरी
नगरी को संजो कर रखा है। तो क्या हमें अपने अतीत को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं? क्या इतिहास और पौराणिकता के बीच की दीवार गिर रही है? जब कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, द्वारका भी उनके साथ चली गई। लेकिन आज अरब सागर की लहरें हमें बुला रही हैं उस खोई हुई नगरी को जानने के लिए। तो सोचिए, क्या हम उस मिथकीय नगरी के द्वार पर खड़े हैं, या ये सिर्फ शुरुआत है एक डूबी हुई सभ्यता को फिर से जगाने की? अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया हो तो आस्था का मार्ग को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करें आप कौन सी पौराणिक गाथा के रहस्य को जानना चाहते हैं अगली बार, क्योंकि अगला अध्याय आपकी जिज्ञासा से ही जन्म लेता है।